क्या आप जानते हैं कि इन दोनों योद्धा कर्ण और अश्वत्थामा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन था? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही महाभारत के महान योद्धा थे और दोनों के पास अद्वितीय शक्तियां थी। दोनों की तुलना करना कठिन है क्योंकि उनके गुण, शक्तियां और युद्ध की स्थितियां अलग थी। फिर भी आइए विस्तार से तुलना करते हैं। कर्ण को जन्म किसने दिया और कर्ण के अंदर दिव्य गुण कौन कौन थे? कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता था। जन्म से ही उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजेय बनाते थे। उनका जन्म कुंवारी माता कुंती से हुआ था, इसलिए जीवन भर सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा। अश्वत्थामा को जन्म किसने दिया और अश्वत्थामा के अंदर दिव्य गुण कौन कौन थे? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें शिव जी का आंशिक अवतार माना जाता था। जन्म लेते समय उन्हें दिव्य रत्न के साथ जन्म लिया था जो उन्हें कई प्रकार की शक्ति और अमरत्व देता था। युद्ध कौशल और अर्थ विद्या कर्ण को किसने दिया? परशुराम से शिक्षा पाई जो उन्हें ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्र चलाने की योग्यता देता था। एक महान धनुर्धर थे कर्ण, अर्जुन के बराबर या उससे बेहतर योद्धा माने जाते थे। परशुराम द्वारा दी गया शाप के कारण समय आने पर दिव्यास्त्र भूल गए। युद्ध कौशल और अर्थ विद्या अश्वत्थामा को किसने दिया? गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। वे स्वयं महान आचार्य थे। उन्हें कई दिव्य अस्त्रों की जानकारी थी, जैसे नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि। उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाने की और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान थी। इन दोनों योद्धाओं में युद्ध कौशल का प्रदर्शन किसका अच्छा था? सबसे पहले हम कर्ण की बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र में पांडवों के खिलाफ मुख्य योद्धा थे। उन्होंने भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन से घमासान युद्ध किया। कृष्ण की रणनीति और श्रापों के कारण अर्जुन से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब अश्वत्थामा के बारे में बात कर लेते हैं। युद्ध के अंतिम चरण में रात्रि में युद्ध में वीरता दिखाई, पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी जिससे उन्हें अधर्मी माना गया। ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया और जिनके कारण उन्हें श्राप मिला और उनका रत्न छीन लिया गया। अब दोनों योद्धाओं की नैतिकता और धर्म पालन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर्ण की बात करते हैं। एक दानी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। दोस्ती और वचन के लिए जीवन तक समर्पित कर देने वाले इंसान थे। दुर्योधन के प्रति उन्होंने अर्जुन के साथ निष्पक्ष युद्ध चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी। अब बात कर लेते हैं अश्वत्थामा की। युद्ध के बाद बदले की भावना में अंधा होकर अधार्मिक कार्य किए, सोते हुए बालकों की हत्या की जो धर्म के विरुद्ध है। जीवन भर श्राप मिला और अमर होकर भी शापित जीवन जीना पड़ता है। अगर दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।